Hello everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 science chapter 15 light. So this is part 1. What are we going to learn today? Introduction, then specifications of light, मतलब कि उनकी गुणवत्ता, लाइट की गुणवत्ता क्या क्या होती है, मतलब उनमें क्या क्या गुण होते हैं लाइट में वो, फिर इमेजेस, फिर मिरर्स. तो चलिए शुरू करते हैं. इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में वी यूजुअली सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हम मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं. समटाइम्स वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम, बट ऑन अप लाइटिंग अप द रूम वी आर एबल टू सी थिंग्स इन द रूम. तो कभी कभी क्या होता है कि हम डार्क रूम में, मतलब जिसमें लाइट ना हो, ऐसे रूम में अगर हम जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब हम लाइट को ऑन करते हैं तब हम देखने में समर्थ हो जाते हैं. सिंस इट इज़ एन ओबियस क्वेश्चन अराइजिंग दैट व्हाट मैक्स थिंग विजिबल. तो एक क्वेश्चन हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, थिंग्स हमें विजिबल क्यों नहीं हो रही हैं, थिंग्स हमें विजुअल कैसे हो रही हैं अगर हो भी रही हैं तो. सो इट्स आंसर इज लाइट. तो उसका जवाब होगा लाइट. Light is the form of energy which enable us to see the object from where it comes or reflected. तो लाइट ही एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो हमें ये बताता है, मतलब ये देखने में हमको समर्थ बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हमारे आसपास है, चाहे वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आए लाइट, या फिर डायरेक्टली वहाँ पे जाए. वी कैन डिटेक्ट लाइट विथ आवर आइज. लाइट को हम अपने आंखों से डिटेक्ट कर सकते हैं. लाइट ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. जो लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है. बाय सीइंग द फिनोमिना, इस फिनोमिना को देखते हुए, अराउंड अस लाइक अ बीम ऑफ सनलाइट इंटर्स अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ होल, एंड बीम्स ऑफ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द हेडलैम्प ऑफ कार, स्कूटर, इंजन, टॉर्च. इट्स. तो हमने देखा कि ये जो फिनोमिना है लाइट का, वो एक बीम का होता है. लाइक अ बीम होता है, मतलब बीम के जैसे, जैसे सन से रेज आती हैं. किसी घर में आपका अगर कहीं पे छेद वगैरह हो, या फिर कहीं पे भी छेद से अगर सनलाइट आता है तो कैसे स्ट्रेट लाइन में आता है. टॉर्च वगैरह का भी लाइट स्ट्रेट लाइन में आता है. बसेस, कार वगैरह, स्कूटर का जो हेडलाइट होता है, हेडलैम्प होता है, वो भी तो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है, उसका भी लाइट. फ्रॉम दी अबव एग्जाम्पल्स, जो एग्जाम्पल्स मैंने अभी बताए, वी कैन कंक्लूड दैट लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? There are some certain situations in which a mirror or a shiny surface like stainless steel plate, shining steel spoon act as a mirror. तो कभी कभी हम देखते हैं कि कोई भी शाइनी सरफेस हो या फिर मिरर हो, शीशा हो, लाइक स्टेनलेस स्टील जो होता है वो एक शाइनी सरफेस होता है, उसका प्लेट जो होता है शाइनी सरफेस होता है वो, और जो स्टील का स्पून होता है वो भी तो मिरर की जैसे ही काम करता है. तो अगर इन सब चीज़ों पे लाइट को अगर फॉल कराया जाएगा, लाइट अगर इन सब चीज़ों पे ऑन किया जाएगा, मतलब टॉर्च वगैरह का लाइट ऑन करेंगे इस चीज़ों पर, तो यहाँ से लाइट बाउंस बैक करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम ही बात कि अगर हम इसके ऊपर लाइट को फॉल कराएं तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. सो दिस प्रोसेस ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय एन मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो ये जो प्रोसेस होता है डायरेक्शन चेंज होने का लाइट का, तो उसको क्या कहा जाता है? मिरर के ऊपर जब लाइट पड़ के उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है. द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर. तो जो सरफेस होता है पानी का वो भी मिरर की तरह काम कर सकता है. एंड कैन ऑल्सो चेंज द पाथ ऑफ लाइट, एंड वॉट इज वाई एंड दैट्स वाई वी सी द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग्स इन द वाटर. तो जो पानी होता है, पानी का जो सरफेस होता है वो भी मिरर की तरह काम कर सकता है, इसीलिए हमें रिफ्लेक्शन दिखते हैं ट्रीज वगैरह के, बिल्डिंग्स के, पानी के अंदर. इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है वो पढ़ना है. जनरली व्हेन वी लुक इनटू अ मिरर, जब जनरली हम किसी मिरर के अंदर आपको, मतलब अपने आप को या फिर किसी भी चीज़ को देखते हैं,
डेट वी सी आवर फेस, हमारा फेस दिखता है अगर हम खुद को देखें तो। एक्चुअली वॉट वी सी इन द मिरर इज एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फेस। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो हम मिरर में देखते हैं वो हमारे फेस का रिफ्लेक्शन होता है। हैंस इट इज़ नॉन एज एन मिरर ऑफ आवर फेस, इसीलिए उसको इमेज कहा जाएगा हमारे फेस का। इन दिस केस, इस केस में आवर फेस इज द ऑब्जेक्ट, इस केस में हमारा जो फेस है वो ऑब्जेक्ट है, एंड व्हाट वी सी इन द मिरर इज इट्स इमेज। तो हम जो मिरर में देख रहे हैं वो इमेज हुआ। द इमेज ऑफ आवर फेस सीन इन द मिरर is formed where light rays after reflection from the mirror seems to originate from। तो जो इमेज हमको दिखा शीशे में वो कब फॉर्म हुआ, जब लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद फ्रॉम द मिरर, मतलब मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ओरिजिनेट की हमारे तरफ, मतलब हमारे आंखों की तरफ, तो हमें दिखा वो। द इमेज ऑफ आवर फेस अपीयर्स टू बी सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। तो जो हमारा फेस है वो दिखेगा ऐसे कि लग रहा है कि मिरर के पीछे है हमारा फेस, ऐसा ही तो दिखता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस, दो तरीके के इमेजेस होते हैं, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है वो पढ़ना है आप। इट इज़ एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो जो इमेज हमको किसी स्क्रीन के ऊपर दिखता है, एग्जाम्पल के लिए दी इमेज फॉर्म्ड इन ऑन अ सिनेमा स्क्रीन। तो जो सिनेमा के स्क्रीन के ऊपर है वो रियल इमेज है। व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो जब भी कभी लाइट रेज जो है वो किसी ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट करें, मीट करें रिफ्लेक्शन पॉइंट पे मिरर के, देन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज। तो रियल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज क्या होता है? इट इज़ एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। तो वर्चुअल इमेज जो होता है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख सकता। एग्जाम्पल के लिए इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो जो प्लेन का मिरर होता है, प्लेन मिरर, प्लेन का मिरर नहीं, प्लेन मिरर, सादा मिरर, तो उसके ऊपर जो इमेज बनता है, व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अपियर टू मीट द आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। तो जब भी कभी कोई भी लाइट रे है वो जाकर अगर हमको शीशे में जाकर रिफ्लेक्शन के बाद हमको दिख रही हैं, तो जो ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा शीशे के अंदर वो होता है वर्चुअल इमेज। देन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज बनता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बनाना किसी स्क्रीन के ऊपर वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लाइट रेज एक्चुअली डू नॉट पास द स्क्रीन और कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन। तो किसी स्क्रीन के ऊपर लाइट पास नहीं कर सकता है, लाइट रे, या फिर उधर से हमको रिसीव नहीं हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर होता है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब उनके गुण कह सकते हैं। तो इमेजेस के गुण जो कि प्लेन मिरर पे बने वो पढ़ना है। Now we will describe the various characteristics of the image formed in a plane mirror by taking the example of the image of a candle। तो एक कैंडल का एग्जांपल लेते हुए हम देखेंगे इमेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर पे। When we see the mirror, जब हम मिरर को देखते हैं, शीशा को देखते हैं, the image of candle appears to be formed behind the mirror। तो जो कैंडल का इमेज होगा वो दिखेगा हमको मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे दिखेगा हमको कैंडल, ठीक है, मिरर में देखने पे कैंडल को। नाउ पुट अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड दी प्लेन मिरर। तो एक वर्टिकल यानी कि खड़ा स्क्रीन रखना है बिहाइंड दी प्लेन मिरर के पीछे। दी वेयर द इमेज ऑफ कैंडल अपीयर्स टू बी सिचुएटेड। तो आपकी बुक में ये पूरा अच्छे से दिखाया गया होगा फोटो, वहाँ से आप देख सकते हैं, मतलब बुक में है पिक्चर, तो वहाँ से आप देखेंगे तो आपको पूरा बात समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ। तो वेयर, जहाँ पे जो कैंडल का इमेज है वो जहाँ पे फॉर्म हो रहा है वहीं पे हमको ये वर्टिकल स्क्रीन को रखना है। देन वी विल नोटिस, तब हम नोटिस करेंगे डैट द इमेज ऑफ कैंडल कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो हम ये देखेंगे कि जो इमेज है कैंडल का वो फॉर्म नहीं हो पा रहा है। इवन इफ़ द स्क्रीन इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इवन जो स्क्रीन है वो अगर फ्रंट में, प्लेन मिरर के फ्रंट पे डालेंगे, मतलब प्लेस करेंगे, देन द इमेज ऑफ कैंडल कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पे जो इमेज है कैंडल का वो
फॉर्म नहीं करेगा। सिंस द इमेज ऑफ कैंडल फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। तो इसीलिए जो कैंडल का जो इमेज है वो फॉर्म नहीं हो रहा था प्लेन मिरर में, जो कि स्क्रीन के द्वारा मतलब स्क्रीन की वजह से फॉर्म ऑन द स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं हो पा रहा था, और जो प्लेन मिरर के ऊपर कैंडल फॉर्म हो रहा था, ये हमने देखा। विच मीन्स, जिसका मतलब ये हुआ डैट द इमेज ऑफ द कैंडल, इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज है कैंडल का इन द प्लेन मिरर इज वर्चुअल इमेज। तो इससे ये साबित हुआ कि जो प्लेन मिरर में इमेज था कैंडल का वो वर्चुअल इमेज था। ठीक है। अब है सेकंड, इफ़ वी सी दी फिगर, अगर हम फिगर को ध्यान से देखें, देन वी विल फाइंड दैट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द इमेज ऑफ द कैंडल। तो हम ये देखेंगे कि जो लेंथ ब्रेथ है इमेज में कैंडल का जो इमेज है उसका लेंथ ब्रेथ एंड इट्स फ्रेम टू बी दी सेम, तो सेम होगा, पूरा सेम होगा एज डैट ऑफ द ओरिजिनल कैंडल एंड इट्स फ्लेम। तो एकदम सेम होगा, ओरिजिनल जैसा था कैंडल उसका फ्लेम जैसा था बिल्कुल वैसे ही होगा वर्चुअल इमेज भी। द इमेज ऑफ कैंडल इन द प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर है उसमें जो इमेज है कैंडल का इज ऑफ द सेम साइज, वो सेम साइज का होगा एज द ओरिजिनल कैंडल की तरह ही पूरा एकदम कॉपी होगा उसका। ऑल्सो इफ़ वी सी द फिगर, हम फिगर को ध्यान से देखें, देन वी विल फाइंड दैट द कैंडल हैज़ अ फ्लेम एट द टॉप। तो हम ये देखेंगे कि फ्लेम के ऊपर कैंडल के ऊपर एक टॉप पे फ्लेम है, एंड द इमेज ऑफ कैंडल, जो कैंडल का इमेज है ऑल्सो हैज़ अ फ्लेम, तो इमेज में भी फ्लेम है टॉप के ऊपर। सो द टॉप ऑफ द कैंडल रिमेन्स एट द टॉप इन द इमेज। तो जैसा कैंडल का टॉप था ठीक वैसे ही इमेज में भी कैंडल का टॉप था। इन द सेम वे, सेम तरीके से द बॉटम ऑफ द कैंडल रिमेन्स एट द बॉटम इन एन इमेज। तो इमेज में जैसे बॉटम है ठीक वैसे रियल में भी बॉटम है कैंडल का। सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज। तो ऐसे इमेज को क्या कहा जाता है? इरेक्ट इमेज कहा जाता है ऐसे इमेज को। और अपराइट इमेज कहा जाता है। देयर फोर द इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। तो इसीलिए जो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है उसको इरेक्ट इमेज कहा जाता है। अब है साइड इन्वर्सन। तो साइड इन्वर्सन क्या होता है? व्हेन वी सी आवर इमेज इन अ प्लेन मिरर, तो जब हम अपना इमेज देखते हैं प्लेन मिरर में, इज़ इट एग्जैक्टली लाइक अस, क्या वो पूरी तरह से हमारी तरह होता है, मतलब पूरा हमारी तरह सेम होता है? देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन अस एंड आवर इमेज। तो एक डिफरेंस होता है हम में और हमारी इमेज में। लेट अस फाइंड आउट दिस डिफरेंसेस विथ द हेल्प ऑफ ए एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल की मदद से हम इन डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। इफ़ वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, तो अगर हम किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे, लिफ्ट आवर राइट हैंड, तो जब हम राइट हैंड को लिफ्ट करेंगे, वी सी आवर इमेज लिफ्ट इट्स लेफ्ट हैंड, तो इमेज में हमारा लेफ्ट हैंड उठेगा। एंड वी लिफ्ट आवर लेफ्ट हैंड, तो जब हम लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो इमेज में हमको अपना राइट हैंड उठता हुआ दिखेगा। दिस मीन्स दैट द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम्स द लेफ्ट। तो इससे ये साबित होता है कि जो हमारा राइट है वो लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट मतलब हमारे बॉडी का लेफ्ट साइड राइट हो जाता है और राइट साइड लेफ्ट हो जाता है। इन द इमेज इट अपीयर्स एज इफ आवर इमेज हैज़ बिन रिवर्स्ड साइडवेज। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा इमेज है वो रिवर्स दिख रहा है, मतलब साइडवेज में रिवर्स दिख रहा है विथ द रिस्पेक्ट टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी ठीक वैसे ही है लेकिन उसको रिवर्स कर दिया गया है साइडवेज में। द इफेक्ट ऑफ रिवर्सिंग, तो ये जो रिवर्सिंग है साइड का, वो जो इफेक्ट है ऑफ एन इमेज एंड इट्स इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्सन। तो इसको लेटरल इन्वर्सन कहा जाता है, मतलब जो साइड इधर का उधर हो जा रहा है, लेफ्ट का राइट हो जा रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको लेटरल इन्वर्सन कहा जाता है। सो वी से डेट इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। तो ये इससे हम ये कह सकते हैं कि जो इमेज बन रहा है प्लेन मिरर में इज लिटरली इन्वर्टेड। तो जो इमेज बन रहा है वो लिटरली पूरा इन्वर्ट हो जा रहा है। अब है सो वी कैन अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज, मतलब जो एम्बुलेंस, तो हमको ये समझ में आ गया अब इस बात से कि जो एम्बुलेंस शब्द लिखा जाता है वो किसी भी एम्बुलेंस के गाड़ी के ऊपर उल्टा क्यों लिखा जाता है।
तो इससे क्या होता है कि जो ड्राइवर है, मतलब कि कोई एम्बुलेंस आपके गाड़ी के पीछे है, तो आप अपने मिरर में देखेंगे तो उसका नाम आपको सीधा दिखेगा। अगर एम्बुलेंस के ऊपर सीधा नाम लिख दिया जाए तो हमको शीशे में उल्टा दिखेगा, है ना। तो इसलिए उल्टा लिखा जाता है एम्बुलेंस के ऊपर उसका नाम, कि शीशे में देखने में सीधा दिखे और लोग साइड दे दें। अब स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ना है। एंड ऑल द मिरर्स आर नॉट स्ट्रेट लाइक प्लेन मिरर। तो जो सारे जो मिरर्स होते हैं वो प्लेन मिरर की तरह ही सीधे नहीं होते। एज सम ऑफ द मिरर्स, तो जो कुछ मिरर्स होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, थोड़े से घुमावदार होते हैं। देयर इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड मिरर। तो एक कॉमन एग्जाम्पल है कर्व्ड मिरर का, डेट इज स्फेरिकल मिरर। तो एक स्फेरिकल मिरर होता है जो कि एग्जाम्पल होता है कर्व्ड मिरर का। अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर। तो जो किसी भी मिरर का, अगर कोई भी मिरर है तो उसका अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो पार्ट है किसी होलो स्फीयर का, तो ऑफ अ ग्लास, किसी ग्लास का, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको स्फेरिकल मिरर कहा जाएगा। इमेज फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर। तो जो स्फेरिकल मिरर होता है तो उससे जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो पढ़ना है। It is a fact that spherical mirrors form images of the object placed in front of them। तो एक फैक्ट होता है कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो इमेजेस बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स का, जो उनके सामने रखे जाते हैं। सो दीज इमेजेस आर फॉर्म्ड। तो जो इमेजेस बनते हैं when light rays coming from the object fall on the mirror। तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर जब लाइट फॉल करता है मिरर के ऊपर तो ही इमेज बनते हैं। गेट रिफ्लेक्टेड एंड कन्वर्ज और डिवर्ज। तो उसके बाद जो मतलब लाइट ऑब्जेक्ट से कोई लाइट उसके ऊपर गया मिरर के ऊपर, फिर वहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगा ना, तो उसको क्या कहा जाता है, उस रिफ्लेक्टेड को, मतलब रिफ्लेक्टेड रे को या फिर लाइट को कहा जाता है कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज। वी कैन यूज अ स्पून इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में जो इमेज बनता है उसको समझने के लिए हम एक चम्मच लेंगे, स्टील का चम्मच, और देखेंगे उसमें खुद को। तो एक तरफ देखेंगे कि अलग दिख रहा है और एक तरफ अलग दिख रहा है। अब वो पढ़ना है कि वो कैसे होता है। तो वो जो दिखता है हमको वो कॉन्वेक और कॉन्वेक्स मिरर होता है। मतलब अब देखिए कॉन्केव क्या होता है, कॉन्वेक अंदर की तरह धंसा हुआ होता है और कॉन्वेक्स बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। The inside surface of a hollow sphere of a glass is bent in or concave, but the outside surface is bulging out or convex. So the spherical mirrors are of two types। तो जो surface होता है किसी हॉलो स्फीयर का, ग्लास के हॉलो स्फीयर का, वो बेंड होता है कॉनकेव की तरफ, मतलब बेंड होता है या फिर उसको कॉनकेव कह सकते हैं। लेकिन जो आउटसाइड वाला सरफेस होता है वो ब्लग रहता है, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, तो उसको कॉनकेव भी, कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं। तो अब उसके बारे में पूरा एकदम अच्छे से पढ़ना है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो उसको समझने के लिए एक यहाँ पे एग्जांपल लेना होगा हमको। तो ये शाइनिंग स्टील स्पून, तो जो स्पून होता है मैंने बताया कि स्पून की मदद से हमको समझना है, तो स्पून ले लीजिए और उसके बाद वो उसके ऊपर दोनों तरीके के मिरर दिखाए, मतलब दिखते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। एज दी फ्रंट साइड, जो उसका फ्रंट साइड होता है, और इनर साइड जो अंदर की तरफ धंसा हुआ एरिया होता है ऑफ स्पून इज बेंड इनवर्ड, वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है ना। सो द फ्रंट साइड ऑफ शाइनिंग स्पून, तो जो फ्रंट साइड होता है शाइनिंग स्पून का, रिप्रेजेंट कॉनकेव मिरर, तो वो रिप्रेजेंट करता है कॉनकेव मिरर। वाइल द बैक साइड, जो बैक साइड होता है या फिर बाहर की तरफ निकला हुआ जो साइड होता है वो ब्लगिंग रहता है, बाहर की तरफ निकला होता है। सो द बैक साइड ऑफ शाइनिंग स्पून रिप्रेजेंट्स कॉन्वेक्स मिरर एज सोन इन फिगर। तो यहाँ पे फिगर है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, रेज वगैरह यहाँ पे हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको क्या कहा जा रहा है बात को। तो अब स्पून को लीजिए और जो जो मैंने बोला अगर आप ध्यान से सुनेंगे, उसको अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। अब एक कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है कॉनकेव मिरर को। दी मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कॉनकेव। तो जो मिरर होता है तो अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव है एंड पॉलिश सरफेस इज कॉन्वेक्स, और जो पॉलिश सरफेस है वो कॉन्वेक्स है, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, तो उसको कॉनकेव मिरर कहा जाएगा।
दी कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्ट्स दी पैरेलल रेज। तो जो कॉन्केव मिरर होता है वो पैरेलल रेज को रिफ्लेक्ट करता है इन सच अ वे, ऐसे तरीके को आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा होता है। ऑल दी रेज कन्वर्ज, तो जो सारी रेज होते हैं वो एक दूसरे से कन्वर्ज हो जाते हैं और मीट, एक दूसरे से मिल जाते हैं कह सकते हैं, फिर कन्वर्ज हो जाते हैं वो भी कह सकते हैं। एट एट वन पॉइंट कॉल्ड फोकस, तो एक पॉइंट पे जब सारे रेज मिलेंगे तो उस जगह को क्या कहा जाएगा, उस जगह को फोकस कहा जाएगा। इन फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने वो सारी रेज मिलेंगी एक दूसरे से। सिंस अ कॉन्केव मिरर, इसीलिए जो कॉन्केव मिरर होता है कन्वर्जेस अ बीम ऑफ पैरेलल रेज देयरफॉर अ कॉन्केव मिरर इज आल्सो नॉन एज कन्वर्जिंग मिरर। इसीलिए तो मतलब ये जो मिरर है इसमें सारे जो लाइट रेज हैं, पैरेलल लाइट रेज, बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज, जो बीम है पैरेलल लाइट रेज के, वो एक दूसरे से कन्वर्ज हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं, इसीलिए ये जो मिरर है उसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है, और अभी चैप्टर पूरा ख़त्म नहीं हुआ, आप पार्ट 2 को ज़रूर देखिएगा। और अभी तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई गलती हो तो आप मेरी गलती को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।